स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। पीड़ पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे। अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट करुणा अवतार अनंत विभूषित श्री राम हर्षण दास महाराज जी द्वारा स्थापित एक अद्वितीय विलक्षण संस्थान ऐसी महान कार्य में अपनी सेवा प्रदान कर अपना जीवन धन्य करें। आप हमारी तरफ ध्यान देंगे। आप कहाँ से पधारे हैं? हम नेचुरल लाइफ स्टाइल प्राकृतिक जीवन शैली जी दिल्ली में चलाते हैं। अच्छा। रोहिणी सेक्टर 3 में, वहाँ से आए हैं। उसके हमारे चीफ हैं मोहनलाल जी गुप्ता, उनके साथ मैं आया हूँ, टीम मेंबर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है इस अयोध्यापुरी में। कृपया ये बताने का कष्ट करें, जिस आप अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट में पधारे हैं, यहाँ पर इस जो असहाय गरीब रोगियों की सेवा का जो कार्यक्रम देखा है आपने, उसमें आप कि क्या विचार हृदय में आ रहे हैं? ये मैंने मेरी लाइफ में 37-38 की एज है मेरी, मैंने पहली बार ऐसा देखा है। बोलता मैं भी हूँ, मैं भी कईयों को बता देता हूँ ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल में करते हुए मैंने मेरी लाइफ में पहली बार देखा है ऐसा कि जो वास्तव में जो अपने माँ बाप के लिए, रिश्तेदार के लिए, मैंने देखा है आम आदमी, एक समाज का हर वर्ग ऐसा काम करता है। आज तो बल्कि मैं ये भी कहूँ कि माँ बाप के लिए भी शायद नहीं करते। पैसे वाले हैं उनके बेटे तो पैसा खर्च करते हैं और उनको किराए पे लगा देते हैं कि इनकी सेवा करो, लेकिन मैंने ऐसे पहली बार आपको देखा है। मैं आपसे बहुत प्रेरित हुआ हूँ, आई रियली इंस्पायर्ड कि ऐसे बंदे हैं जो वास्तव में काम कर रहे हैं। मैंने आपको कल सीडी देखी, आपकी सीडी देख के मैंने देखा कि एक तरफ देखने का अगर आज की जनरेशन को दिखाई जाए तो शायद देखना पसंद नहीं करें। उनका ब्लड देख के, उनकी लेटरिन तक देखी तो आप उनका अपने हाथों से करें। मैं वास्तव में आपका मैं बाद में भी बात करना चाहूँगा, आज पूरी बात नहीं हो पाई, किस तरह से संगठन चलता है। निःशुल्क है ये मेरे को मालूम है, यहाँ पे दवाइयाँ दी जाती हैं, देखभाल की जाती है, रहने की व्यवस्था है साधु समाज की, उनकी देख रेख। समाज से ही मतलब नहीं है, इसमें मेन नियम है जो कि असहाय हो, गरीब हो और सीरियस हो। अच्छा, सीरियस ऐसा है सबकी, ये तो और अच्छी बात है। तो हम रियली बहुत प्रेरित हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें लिंक बना के रखूँ। अपना विचार मेरे को थे, लेकिन मेरे को ऐसी संस्था नहीं मिली। जैसा मैंने गुरु से ज्ञान लिया है, कुछ परसेंटेज मैं निकालता हूँ अपनी आमदनी का। मैं चाहता हूँ कि ऐसी जगह मिले जहाँ पे दिल ठुके, तो मेरा दिल यहाँ पे ठुकता है। आप दुनिया के, विश्व के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? धनियों को भी, बुद्धिजीवियों को, और जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जो अपना समय का सदुपयोग करना चाहते हैं, बुद्धि का उपयोग करना चाहते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको मैं मेरे संदेश में ये बताना चाहता हूँ, जो मैंने अनुभव किया है कि आज के टाइम में सही चीज़ का मिलना। हम 100 रुपये खर्च करना चाहते हैं, वो 100 रुपये सरकार करती है, तो जहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं वहाँ 100 रुपये नहीं पहुँचते, शायद 20 रुपये भी नहीं पहुँच पाते हैं। यहाँ पे 100 रुपये दिए जाएंगे, मैं समझता हूँ 100 रुपये तो पूरे लगेंगे ही, उसमें सेवा भाव अलग रहता है जो एक शारीरिक रूप से आप लोग करते हैं। तो मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन से जिसके आप चीफ हैं। इस तरह मैं चाहता हूँ कि मेरी बात सुन के और भी प्रेरित हों और जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सके यहाँ पे करना चाहिए। और इसमें पैसे के अलावा मैं उन लोगों से ये भी प्रार्थना करूँगा कि सडनली साल में 1 बार 2 बार आके यहाँ विजिट करें और अपनी आंखों से देखें, तब उनको ज़्यादा विश्वास आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और मैं चाहूँगा कि प्रतिवर्ष कम से कम 1 बार आप यहाँ जरूर पधारें। बिल्कुल, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। धन्यवाद। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपका परिचय क्या है? मैं मोहन गुप्ता, जी प्रेसिडेंट नेचुरल लाइफस्टाइल दिल्ली जी की ओर से यहाँ पर हम प्राकृतिक जीवन शैली पे आधारित शिविर लगाने आए हैं, जिसका आयोजन यहाँ के अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट के द्वारा हुआ है। और यहाँ बहुत लोगों ने, असंख्य लोगों ने इससे लाभ प्राप्त किया है और बिना दवाई के स्वस्थ जीवन जीने की प्राकृतिक तरीके से जानकारी ली है। जी, यहाँ पर जो अस्वस्थ सेवा ट्रस्ट पर आप आए हुए हैं, यहाँ आप देख रहे हैं इस सेवा कार्य को, इसके संबंध में आपके क्या विचार हैं? जहाँ ठहरने के बाद जब हमने यहाँ जो रोगी ठहरे हुए हैं, जो दाखिल हैं, उनको मिले और
उनसे जानकारी मिली कि उनको निःशुल्क दवाई, सेवा, रहने का प्रबंध, भोजन सब कुछ मिल रहा है। उनको यहाँ पर किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं है। और यहाँ पर इतने बड़े बड़े घाव की मल्लम पट्टी होते हुए भी हमने देखा, जो कि आम व्यक्ति उसको देख के ही चकरा जाए। तो इस तरह के रोगियों को, जिनको कोई, अगर उनके परिवार में, अपने परिवार में किसी मेंबर को इस तरह की बीमारी हो जाए, अपने घर में भी रखना पसंद नहीं करेंगे। तो इस तरह के असहाय लोगों को ये कहीं से किसी अपने प्रयास से ढूंढ के लाते हैं, उठा के लाते हैं, और फिर यहाँ के जो इस ट्रस्ट के चलाने वाले हैं महंत संत श्री राम कुमार दास कोठारी जी, वो खुद अपने हाथों से उनको नहलाते हैं और उनकी सेवा करते हैं। हमने जब सारा प्रोग्राम देखा, हम बहुत प्रभावित हुए। वास्तव में इस तरह का काम दुनिया में करने वाले बहुत कम लोग होंगे। एक बात हम जरूर इस बीच में आपको कहना चाहेंगे, क्योंकि हम थोड़ा सा उनको जानते हैं, किंतु उनके नाम के आगे कहीं महंत शब्द हमने नहीं पढ़ा है, ना सुना है। इसलिए मैं जहाँ तक अभी तक जानता हूँ, केवल राम कुमार दास कोठारी उनको जानता हूँ। तो इसमें आपने जो देखा है कि इस तरह से आप हार्दिक स्नेह प्रकट कर रहे हैं, तो इस संस्था के प्रति विश्व के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम विश्व के लोगों को ये संदेश देना चाहेंगे कि इस तरह की संस्था जहाँ भी काम करती हो, उस संस्था को जितना भी हम अपनी तरफ से सहयोग दे सकें। कोई भी व्यक्ति आगे आना बहुत मुश्किल काम होता है। आगे आने का काम तो ये ट्रस्ट कर रहा है, लेकिन पीछे से सपोर्ट इनको तन मन धन से पब्लिक की तौर से अगर पीछे से सपोर्ट मिलेगी, तभी इस तरह की संस्थाएं चल सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं। क्योंकि इन संस्थाओं का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता। जब हर काम निःशुल्क है तो पैसा कहाँ से आएगा, सहयोग कहाँ से मिलेगा, मैन पावर कहाँ से आएगी। तो इस तरीके से अगर जो समर्थ लोग हैं वो अपनी आमदन का कुछ भाग ऐसे इन्हीं संस्थाओं को, जो बिल्कुल निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से काम करती हैं, उनको सहयोग करेंगे, तो ये संस्थाएं बढ़ेंगी, फूलेंगी और आम जनता को लाभ होगा। तो क्या आप 100% आश्वस्त हो चुके हैं कि यहाँ जो सेवा हो रही है ये एकदम सही है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। जो चीज़ आदमी अपनी आंखों से देख लेता है, उसके लिए किसी के आश्वासन देने की ज़रूरत नहीं होती और किसी के दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। हम जब खुद यहाँ पर अपनी आंखों से मरीजों को मिले हैं और उनसे पूरी जानकारी मिली है कि उनकी पूरी अच्छे तरीके से सेवा हो रही है और उनके रोग भी हमें सामने दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए हमें कोई इसके बारे में शक नहीं है, संदेह नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस शहर में आप प्रतिवर्ष अवश्य आया करें एक बार, और इसी प्रकार से इन असहाय गरीबों को सौहार्द प्रदान करते रहें। Mr. Amar Agarwal, can you tell me that how did you happen to be here? First of all, I'll congratulate to this organization chief, Mr. Kothari. Mr. Kothari. Mr. Mohan Gupta. They invited us especially for 2 days program, and many times they requested, but we need some time, properly time. So because you are aware, I don't think, are you aware or not, but we have organized many programs in Delhi itself. Prakratik Jeevan Shaili Natural Care Center in Rohini Sector 3 S3222, where our chief is Mr. Mohan Gupta. And after requesting of chief of this trust, Aswast Sant Seva Trust, Sriman Kothari, and we had 2 days severe in Ayodhya itself, 14th and 15th. Today is 15th. Today itself we had finished our program. Apart from your this natural lifestyles 2 days program, Yes. did you see anything here, that what sort of activities are going here?
Anything going on else in here? Ayodhya? What do you mean? No. In Ayodhya or in this in that Aswasth Sant Seva Trust? Sant Seva Trust. Did Yes, you yes, see yes, yes. anything? Yeah. Frankly speaking, in my whole life, till the age of 38, I never seen such kind of organization who is believing in men, and we are seeing God in. Really, I am slightly interested in Adhyatmic also, spiritual also. That's why I can tell you one thing. This is the first organization in my life who has given properly education and properly direction to other society of members, and practically they are giving medicines, food, rest and bedrooms to Sant Samaj and other people of poor, or they have inability of money or health. They are providing very good. We have seen by our eyes. There is no doubt this is very good organization. We are inspired because of their work. Can you tell any achievement or anything that impressed you? Impressed, two major things. Many things are there, but I want to mention here only two things. Regarding any person who is crowd here? Could yes, you see I got your point. Many things are there. This is not possible to explain you within a minute or two, but two things that is mandatory to mention here. One thing is, when I was watching that CD, that was in last night I have seen, in which because Mr. What is chief name, Kothari ji, he never appreciated about himself. He is like a stone of the building. He is working behind the curtain. I can feel like this, but two things are there that I have to appreciate here. He is the person who, because of that, this organization is running, and he is giving properly services to all the needed person, and he is not hesitating to do any work. Like, for example, I have my parents. I cannot do anything for my parents. Like, some works are there that cannot be do by myself, but he is doing more than parents for them. This is very inspiring thing for me. Good. Any message you want to give to the people of Ayodhya and Indian people, or so that they can help, they can appreciate the work of this thing in any sort of help? Yeah, of course, we all should do all these activities, but I think that front line is that is not possible for everyone. But once organization has already been started by someone like Kothari Saab, accordingly now what he is required only money and our support. If properly money and support is given, then he has brain-minded, good experience. I think he is around 50 and more than 20 years he already run this organization. Then no doubt about his veteran experience, he can give many other things also. But if money is not there, then many things cannot be happen according to his choice. Then I'll request to all society on international level, national level, to support as maximum as possible, please. Thank you very much.